इतनी बड़ी मिस्ट्री है ये शकुंतला, कोई गया ही नहीं आज तक। हम सब पर वहशत सवार हो रही है। मुझे जगह समझ नहीं आ रही, क्या था? ये वाहिद एक दरवाजा था जो बाकी था, बाकी दरवाजे तो उड़ गए थे सारे। बाकायदा डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी हाँ, ये जगह पुरस्रार है। हेलो, दिस इज़ एमन तहसीन एंड यू आर वाचिंग खौफकास्ट। आज हम एक ऐसे हॉस्टल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पंजाब के शहर लाहौर में वाक़ है। ये एक ऐसा पुरस्कार हॉस्टल है जहाँ पे वो क्या है कि टीम गई है, वहाँ पे लोगों से बात की है तो पता चला है कि कोई एक लड़की है शकुंतला नाम की, उसके साथ एक वाक़या पेश आया है। तो वो क्या वाक़या पेश आया है उसकी डिटेल्स जानते हैं हम सज्जाद सलीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम अस्सलाम, तो खैरियत से आप ठीक हैं? मैं ठीक, आप बताएं क्या हाल? जी फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह पाक का। यकीन करें इतनी बड़ी मिस्ट्री है ये जी। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि पिछले 16 सालों से हम भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जो काम होना होता है वो तभी होता है। मैं तो पर्सनली गया था पंजाब, मैं ऑफिशियली नहीं गया था। मैं पर्सनली गया था 2-2.5 साल बाद कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और मेरी वहाँ पर एक शूट लाइनअप थी। इंटीरियर लाहौर कह रहे हैं, ओल्ड लाहौर कह लें। उसमें मुझे फैमिली ने बुलाया था कि उनको ना छत पर उनकी हड्डियाँ मिली थी और उन हड्डियों पे ना उस पूरी फैमिली के नाम लिखे हुए थे। अच्छा। जो रहते थे ना, जैसे गाय बैल की हड्डी होती है ना, बड़ी नली वाली जो, हाँ, बड़ी। उसको उन्होंने तस्वीरें भेजी मुझे कि भाई ये देखें, हमें अपनी छत से मिली और उस पर हमारे ही नाम लिखे हुए। काला जादू। काला जादू। तो मैंने उनसे मिलना था। अब क्या हुआ कि वो चले गए कहीं गाँव में, मैं लाहौर में था। तो उन्होंने कहा हम 1-2 दिन बाद आ जाएंगे, आप फिर आ जाइएगा। फिर उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि भाई मुझे तो शो देना है, लोग अवेट है। कभी ऐसा हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यार कि हमारी तरफ से शो ना गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी गम सबके साथ है हर हफ्ते। तो क्या हुआ, मैंने वहाँ पर कहा फिर अपने जो मेरे कज़न्स वगैरह हैं सारे कि भाई यहाँ तो मेरा वो जो शूट थी वो हो नहीं रही, मुझे जाना है कराची और शूट कर। अब वो सारे ना कि अपनी अपने मोबाइल निकाल कर ना इसको फ़ोन उसको फ़ोन, भाई कोई हॉन्टेड लोकेशन बताओ, कोई मशहूर जगह बताओ, कोई ऐसी जगह बताओ, ये तो चले जाएंगे फिर क्या। 2-2.5 साल बाद गया था। यकीन जानिए सब ने अपनी अपनी कोशिशें की। हम तो पहले ही कर चुके होते हैं ना। तो हॉन्टेड लोकेशन जो है वो हमारे लिए अगर आप ढूंढेंगे तो फिर सही बात है। यकीन जाने हमारे भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं और उनकी उम्र है 12 साल। असद नाम है उनका। ये लोकेशन उन्होंने लाइन अप की है। अच्छा। कज़न के बेटे, जानते हैं आप। यकीन जाने कि हमारे बड़े अलग लाइनअप कर रहे हैं, कज़न्स अलग लाइनअप कर रहे हैं। तो उसने लाइनअप की कि मामू चले ना जाएं। इनको रोकने के लिए ना मेरे पास आया कि मामू ये देखें इतनी बड़ी मिस्ट्री है शकुंतला, आप इधर क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं कवर करते, कोई गया ही नहीं आज तक। अब मैं देख रहा हूँ, मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो कितने लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अच्छा, हमसे 1-2 महीने पहले कहा गया था कि जी आप इस हॉस्टल में विज़िट करें। तो मैंने कहा यार लेडीज़ हॉस्टल है, एक्टिव जगह है, मैं नहीं जाता ऐसी जगहों पे। एक्टिव स्कूल हो गए, क्यों, पता क्या होता है, बच्चों को बहाना चाहिए होता है ना पढ़ने का। हाँ। जो अबेंडेंड होते हैं ना स्कूल्स, मैं वहाँ जाता हूँ, इनको पता है। जो एक्टिव होते हैं मैं वहाँ इसलिए नहीं जाता कि मैं गया मेरे साथ कुछ हो गया वहाँ पर, तो हालांकि रात में हुआ लेकिन फिर भी बच्चों को बहाना मिल जाएगा कि जी हमने नहीं जाना, डर लगता है और ये वो। मैंने कहा एक्टिव हॉस्टल है, यहाँ परमिशन का बहुत इशू होगा, बच्चियाँ डर जाएंगी, घबरा जाएंगी। फिर भी अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे जाने दे नहीं रहे और ये करना है। खैर जी, हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास साहब, उनको मैंने कहा सर जी ये एक है, क्या करें। कहते हैं आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। सर मुझे नहीं था, मैंने कहा ये लाइनअप नहीं होता, इसकी परमिशन नहीं मिलनी। मैंने कहा ये ऐसी बस एक है। ओ जी, अगली देर में उन्होंने मुझे, हमारे रिपोर्टर हैं आसिफ भाई, उनका नंबर भेजा, उनका मैसेज आ गया कि जी मुझे आप बताएं क्या है। मैंने उनको वीडियो भेजी, उन्होंने PRO साहब का नंबर भेज दिया और कहा कि जी आप बात कर लें। मैंने बात की, वो कहते हैं आप आ जाएं। मैंने कहा हैं,
पहुंचा जी, अनवर नाम है पीआरओ साहब। मैं पहुंचा हूँ, वो ले गए मुझे। अब मैं दिन में पहले जा रहा हूँ विजिट करने उस जगह को जी। मेरे साथ मेरी लाहौर की टीम, कज़न सारे। मेरी कराची वाली टीम में कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। अच्छा। ना समद भाई, ना शिराज भाई, ना कामरान भाई, कोई नहीं। मेरे हसन भाई, कज़न वगैरह, हम जा रहे हैं जी देखने। अब यकीन जाने, जैसे जैसे हम उस कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, दिन के टाइम पर हम सब पर वहशत सवार हो रही है। कुदरती तौर पर एक प्रेशर आ रहा है। एमन, कई बिल्डिंग्स हैं उस हॉस्टल के अंदर, मेन रोड पर है। फ्रंट पे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्डिंग, उसके पीछे पुरानी, उसके पीछे और पुरानी, ये सबसे लास्ट और कम से कम 150 साल पुरानी ये बिल्डिंग हॉस्टल। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ, आसपास क्लासें हैं, वो रेनोवेट भी हो रही हैं, उन पे क्लासेस भी हो रही हैं। लेकिन जब मैंने दूर से देखा ना उस क्लासरूम को, अब मैं क्या देख रहा हूँ, वाकई उसको रस्सियों से बांधा हुआ है। एक तो इंसान ताला लगा देता है और एक ही बार हल्की सी बांध देता है। अरे उसको ऐसे बांधा हुआ है कीले ठोक साइडों पर, जैसे किसी आमिल आलिम ने ये काम किया हो। अब मैं बढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ आंखों से, तो पीआरओ साहब बता रहे हैं कि यहाँ हम किसी को आने नहीं देते, और ये हमने इसलिए किया हुआ है कि कोई बच्ची नुकसान ना उठा ले। बिल्कुल, ये उनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है मुझे। एक्टिव पीआरओ हैं उस यूनिवर्सिटी के, हॉस्टल के। अब हम एक दूसरे को देखें कि यार ये तो बात वाकई हकीकत है, क्योंकि अक्सर ना सोशल मीडिया पर क्या होता है, रूमर्स बहुत होते हैं। बिल्कुल, इतनी सी बात को ना बहुत बड़ा चढ़ा दिया जाता है, होता नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो मैनेजमेंट मुझसे इतना कोऑपरेट करेगी। अक्सर ना हमारे यहाँ पर क्या है, लोगों का ये जहन है कि अगर हमने बता दिया ना कि हमारी जगह हॉन्टेड है या इधर ये मामले हैं, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। हालांकि उन्होंने देखा है हमारे शोज में कि जिसने इस चीज़ को बताया, एक्सेप्ट किया है ना कि हाँ जी ये है, वो नवाजे गए हैं। फिर वो 50 साल से वो सखर में, और मेहरान स्कूल, यार 50 साल से उसका कुछ हो नहीं रहा था, वो डिमोलिश पर डिमोलिश ही होता जा रहा था, मतलब खस्ता हाल होता जा रहा था दिन ब दिन। हम परमिशन लेके गए इन्वेस्टिगेशन की, अगले महीने उसका सौदा हो गया। सखर हवेली 200 साल पुरानी हवेली, जब जब गए हैं भुगता है, दुनिया जानती है, डिमोलिश हो गई। आपके लकी स्टार के ऊपर दखमा, पारसियों की आखिरी आरामगाह, हमारा कब्रिस्तान, हिंदू बरादरी का शमशान घाट, पारसी बरादरी का दखमा, उधर जी वो जो बिल्ली ने ब्लिंक किया था मुझे, वहाँ गए, वापस आए हैं, डिमोलिश हो गई। मतलब जिस चीज़ पर आप देखो, बात तो करनी है ना, बड़ी बड़ी जंगें बातचीत से ख़त्म हुई हैं। आप कहें कि नहीं जी बस छुपा दें, बताएं ना कुछ, अल्लाह पाक नहीं देख रहे क्या? तो मैं जी बड़ा हैरान भी हुआ और खुश भी बहुत हुआ जब पीआरओ अनवर साहब ने मुझे सब बताया ना कि जी यहाँ हुए हैं मसाइल, और इतने हुए हैं कि ये नौबत आ गई है कि इसको हमने बंद कर दिया। अच्छा, ये जो शकुंतला के साथ इंसिडेंट हुआ है वो क्या था? जिस चीज़ ने मुझे क्लिक किया ना, वो ये, मैंने जब अपनी रिसर्च की सारी, कि 3 थ्योरीज हैं वहाँ पर। अच्छा। 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला ये जो 100% ट्रू है, आज़ादी से पहले, मतलब ये हॉस्टल है तकरीबन 100-150 साल उससे भी पहले। तो पहले तो वो यहाँ पर भी अभी भी हैं, खैर पहले ज़्यादा थी, हिंदू बरादरी यहाँ पे साथ ही पढ़ते थे। इधर हमारे जो इंडिया के अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनके भी अजीज़ पढ़ के गए हैं, उनकी वालदा, गालिबन उनकी वालदा जो है ना यहाँ से पढ़ के गई। तो यहाँ पर शकुंतला नाम एक स्टूडेंट थी, उन्होंने खुदकुशी की थी। अच्छा। अब उसकी 2 वजूहात, एक ये कि जी वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, सही। दूसरा कि उन पर उनकी किसी गैर मरी मखलूक ने जान ली। अच्छा। क्योंकि जिस होस्ट कमरे में वो थी, उसके पीछे एक दरख्त था जिससे वो लटक गई थी, अपने आप को हैंग कर लिया था। जो दरख्त कटा हुआ था, जो दरख्त कटा हुआ था, ठीक। अब जब मैंने वीडियोस में देखा ना कि वो दरख्त को काटा है और वो कट गया था, तो मैं फिर पहुंचा वहाँ। लेकिन जो मुझे जिस चीज़ ने ज़्यादा समझने एक परेशान किया ना, वो ये कि उसके बाद भी 2 बच्चियों ने खुदकुशी की। अच्छा। एक तो भी 2012 में की, आज से 12 साल पहले, और उससे पहले जिसने की वो ये नोट लिख कर गई कि मैं शकुंतला से मिलने जा रही हूँ, मुझे वो बुला रही है।
और जो 2012 में जिन्होंने खुदकुशी की बिल्कुल उनका भी कोई मिलता जुलता स्टेटमेंट था, सही। या मोहब्बत में नाकामी थी। तो फिर तो ये बंद नहीं हो जाना चाहिए वो रूम मतलब उसी रूम में हुई है वो 2 मौतें भी, उसी के पास, उसी के आसपास, 2 बच्चों, मतलब उसने इतना, अब बात ये थी कि सवार किया है हाँ या वाकई वहाँ पर। देखिए मैं तो नहीं मानता कि हमारी रूह होती है, हमारी रूह तो पहुँच गई आलम बरज़ख में, बिल्कुल जैसी हम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ जिन्नात होते हैं। बिल्कुल। और जो कमरा है शकुंतला का, उसके पीछे ही एक ओपन एरिया है जहाँ वो दरख्त भी था, उसके साथ 2-3 दरख्त और भी थे, सही। उन सबको काट दिया, उन सबको बाकायदा तौर पर कटवाया गया, जिसके बाद तो फिर होना ही था ना। सही बात है। इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया किसी का। सब क्या कह रहे हैं, शकुंतला की रूह है जो ये कर रही है, डराती है, आवाजें आती हैं। मैं रूह नहीं मान रहा, मैं कहता हूँ रूह नहीं है, लेकिन हाँ जिन्नात होते हैं, और जब दरख्तों पे बसते हैं और आपने उनको काटा है, उसके साथ ही है वो, तो हो सकता है वो एग्रेसिव हो, गुस्से में हो, बर्दाश्त ना कर। अब ये बात तो 100 साल से चलती हुई आ रही है। मुझे चाहिए था कि आज क्या होता है यहाँ पर। बिल्कुल। देखिए मैं भी एहतियात करता हूँ एमन, मैं ऐसी जगह ऐसी नहीं घुस जाता, पता चले वहाँ किसी और की गलती है, सही बात भुगत मैं जाऊँ। बिल्कुल। मेरी क्या गलती भाई, मैं जाके हो कौन है, मैं नहीं डरता, मुझे नजर थोड़ी आ रहा है कोई। सही बात। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ जानने की। अब जी वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, आसपास के रूम्स की मैंने सबसे बात की, टीचर्स से बात की, सब ने मुझे पता है क्या कहा कि हम शाम के बाद नहीं आते, इसके बाहर से नहीं गुजरते। यदि हम रात को अपने कमरे में हों, कोई हमारी रज़ाई खींच रहा होता है, आवाज़ें आती हैं, सिर्फ एक के साथ नहीं कई लोगों के साथ हुए वाकई। ये तो मशहूर हो गया ना शकुंतला, कहते हैं कई बच्चियों के साथ। हमारा शो ऑन एयर हुआ है, उसके अगले महीने मुझे एक भाई ने वीडियो भेजी अपनी बहन की जो वहीं पढ़ती थी, और पता है वीडियो में क्या था? क्या? उसका पोजेशन था, उसके अंदर कोई मर्द बोल रहा था और उसका इलाज चल रहा था। मैंने वो शेयर नहीं की, मैंने कहा वो नॉर्मल हो गई थी, उनका फिर मसला हल हो गया था। मैंने कहा ये ना रिकॉल हो जाए। कई बच्चियों के साथ हुआ है। मैं जिनके घर पे था ना लाहौर में, वो एज ग्रुप होगा 60-70 ईयर्स ओल्ड, हमारी आंटी, शी वाज आल्सो स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट ऑफ दैट हॉस्टल। और उन्होंने मुझे कहा कि आज से 60-50 साल पहले भी हम इसका रुख नहीं करते थे, इतनी बड़ी मिस्ट्री। सही। अब मुझ पर प्रेशर भी बहुत था कि जी वो क्या कि टीम चली गई यहाँ पर, अब रिजल्ट आएगा, अब ये मिस्ट्री रिजॉल्व होगी, पता चलेगा अब मामला है क्या। देखें करम कह लें इसको कि कुछ लोग देखते हैं दुनिया में, और दुनिया में कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो जाता है ना, तो वो हमें भेजते हैं कि जी आप बताएं कि ये सही है गलत है, अपनी राय क्या है, आपका इसके फीडबैक। उसमें से हम भी देखते हैं, फिर हमारे एडिटर देखते हैं, फिर वो हर तरह से चेक करके देखते हैं, जिस पर बात की जा सकती है उस पर करते हैं। अक्सर तो हम बात ही नहीं करते। अब मुझ पर इतना प्रेशर, मेरी टीम भी कराची में, मैं हूँ भी अकेला वहाँ पर, क्या करूँ? खैर जी मैंने कहा देखी जाएगी। सब यही कह रहे हैं कि जी इधर है मामले, टीचर्स ये कह रही हैं। फिर जिन कारपेंटर हजरात को, प्लम्बर हजरात को, मिस्त्री हजरात को आपने वहाँ दावत दी है उस कमरे को रेनोवेट करने, वो क्यों भाग गए वहाँ से? चलें स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने सुना हुआ है, वो वहाँ रहते हैं, उनके कुलीग्स हैं, सब उनको तो पता है, पहले से इंसान ने सुना हुआ होता है ना, वो डर जाता है, वो कहता है जी इधर है मामले, मैं नहीं जा रहा। एक तो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, दिहाड़ी है उनकी, वो काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, जा रहे हैं, ठेका मिल रहा है उनको, वो काम छोड़ के भाग रहे हैं दिन में। ऐसा क्या है अंदर? अब ये ना हम पे आ गया प्रेशर शदीद वाला। मैंने महसूस किया मेरे साथ माशाल्लाह वहाँ पर प्रोडक्शन टीम, आप क्वालिटी देखिएगा प्रोडक्शन की, क्योंकि वो हमारे फिल्म्स पे काम करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम साथ हैं आपके, लेकिन वो उनको अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ लेके आ गया हमें। वो भी घबरा गए, मैं ख़ुद भी श्योर नहीं था कि यार खोलूँ ना खोलूँ। अच्छा मैं चाह रहा था मैं इसको दिन में खोल लूँगा, रात में नहीं खोलूँगा। एमन दिन में मैं जब उसको खोलने गया ना, तब मेरी नज़र पड़ी उसकी चौखटों पे लगी स्टील की कीलों पे, 1 2 3 इधर और इधर, लिटरली
कहते हैं कुछ पढ़ाई करके ना कीले भी ठोकी जाती हैं कोनों पे, घरों पे ना, एक हिसार बांधा जाता है। अब मैं यकीन खोलने ही वाला था, मेरी नज़र पड़ी ना, मैं रुक गया। अब मैंने देखा ऐसे ऐसे बाकायदा स्टार नहीं होता, स्टार वो बनाया हुआ था। मैं रुक गया ना, मैंने कहा भाई अनवार साहब को तो अभी कुछ साल हुए हैं यहाँ पर, इन टीचर्स बच्चियों को कुछ साल हुए हैं यहाँ पर, ये तो सैकड़ों साल पुराना मामला है, पता नहीं कौन कौन आया है यहाँ पर, किसने क्या क्या किया है। सही बात है। अभी किन्होंने हिसार बांधा है कि कोई खोले ना, अपने हिसाब से सबने कोशिश की होगी कि भाई खोलना नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ एक चीज़, अगर इनको नहीं पता, मुझे तो तजर्बा है ना, मैं ऐसे कैसे खोल दूँ। तो मैंने वही प्रैक्टिस की अपनी कि उसको खोलने से पहले उसके आसपास जो जगह है ना, पहले उसको देख लेता हूँ। मैं गया जी उसके पीछे, उसी कमरे के पीछे, उन दरख्तों की बाकियात थी, छोटे मोटे पौधे उग गए थे और पत्तों की ना या मिट्टी की तय जम गई थी इतनी, हमारे पाँव धंस रहे थे अंदर। सफाई तो दूर की बात, कोई गुजरा भी नहीं था वहाँ से। मैं गया हूँ। अब जब मैंने देखा कि 3 दरख्त जो हैं उनको बाकायदा तौर पर काटा गया और किसी को नहीं पता वहाँ पर किसने काटा और कब काटा। अच्छा। जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे ना, उनको नहीं पता है कब काटे गए। पीछे कमरा, सिर्फ उसका हॉस्टल नहीं, उसका रूम नहीं, उसके अतराफ में जितनी जगहें थी ना, उनको कुंडियां लगा के ना, जिस पर कुंडी अटकाई जाती है, उसको भी मोड़ दिया था कि कोई खोले ही ना। शकुंतला के रूम के बाहर पूरे हॉस्टल का जो भारी वजनी सामान था ना, उसको ला के रख दिया था कि कोई अगर क्रेन से भी तोड़ना चाहे ना इसको, वो ना तोड़े। मतलब उसको खोलने से पहले उस भारी सामान को हटाना था कि कोई ऐसी गलती ना कर ले, करने की कोशिश भी करे तो उसको इतना टाइम हमें मिल जाए कि हम उसको रोक लें। अब जब मैं देख रहा था ना कि भाई ये कोई फिल्म नहीं है और ये कोई आप मुल्क से बाहर नहीं है जहाँ डिक्लेयर्ड है हॉन्टेड लोकेशन, यूके में, यूएई में, यूएसए में, ये पाकिस्तान है और लाहौर है, और लाहौर का हॉस्टल है जिसके पीआरओ खुद ये कह रहे हैं। तसल्ली नहीं हो रही मेरी, दिल मान नहीं रहा। एक दिल कह रहा है कि जाऊं, एक दिल कह रहा है कि देखो जितना तुम डीप में चले गए हो ना, इसके जो तुमने जगह बता दी है कि देखें जी, रूह हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है, होगी हमारे ईमान का हिस्सा नहीं, जिन्नात हैं। और तुमने ये भी बता दिया कि देखो तीन दरख्त काटे हैं ना, हो सकता है इधर मखलूकात का बसेरा हो, वो नाराज हो गई हो, गुस्सा हो गया हो तो उस पर, या कुछ की कोई अपनी गलती हो, तो तुम्हारा काम हो गया सज्जाद, ज़रूरत नहीं है तुम्हें खोलने की, लोग तुम्हें जोर नहीं देंगे, मुतमईन हो जाएंगे। मैं चला गया वाइस चांसलर साहिबा के पास, प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज, जो वहीं पे पहले मैनेजमेंट में थी, माशाल्लाह आज वाइस चांसलर। जब उन्होंने कहा ना, मैंने पूछा कि जी ये सब कह रहे हैं, क्या ऐसा वाकई है? तो कहती हैं बात तो सच है, ये तारीख़ में हुआ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम मानते हैं इस बात को। अब मैं देख रहा हूँ मैं उनको कि यार ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं मुझे, वाइस चांसलर साहिबा, माशाल्लाह प्यारे लोग हैं, सच्चे लोग हैं भाई, लोग पता नहीं क्यों छुपाते हैं, मैं तो दिखा दिया ना आपको, साफ बात करने वाले लोग हैं, जो है सो है। सही बात है। उन्होंने जब ये कहा ना कि हमने इस रूम को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया है और हम इसको उसके नाम कर रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं इसको, और बाकायदा डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी हाँ ये जगह पुरस्कार है, इधर आप एहतियात करें, मत जाएं। अच्छा, वो रेनोवेट करवाना चाह रही थी वो जगह? चाह रही थी कई बार, किया उन्होंने तो अभी ना कई बार 100 सालों में, एक सदी में कितने लोगों ने क्या क्या कोशिश की होगी, बिल्कुल बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन। ये चाह रही थी, जो इन्होंने किया भी है, बाकी तमाम क्लासेस को, बिल्डिंग्स को रेनोवेट किया, माशाल्लाह ग्राउंड हर चीज़ प्रॉपर की, आर्ट्स। इस रूम पर उन्होंने जब जब अटेम्प्ट किया ना, कुछ ना कुछ हुआ। जब जब अटेम्प्ट, वो पीआरओ साहब कह रहे हैं कि भाई कहीं कोई मसला नहीं होता, यहाँ जब हम कोई भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ना, मजदूर, ठेकेदार, स्टूडेंट, टीचर्स, सब जो है ना हाथ खड़े कर लेते हैं। अब जब उन्होंने भी ये कह दिया ना और हमें अप्रिशिएट किया कि आपका शुक्रिया, आप आए और आपने इस चीज़ को उठाया, अब पता चल जाएगा कि क्या है, तो वो सारा ही वज़न आ गया इन कमज़ोर कंधों पे ना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि हाथ के निशान, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ हाथ के निशान ज़रूर मिलते हैं,
लेकिन यहाँ बड़े डिफरेंट तरीके के थे। तो आपने पूछा कि ये क्या आर्ट वर्क है या ये? एक जगह पर आकर मैं तंग हो गया था। मैंने कहा था कि सिर्फ यही आर्ट वर्क आता है क्या इनको? एग्जैक्टली कोई दीवार तो छोड़ो, कोई जगह तो छोड़ो, हर दीवार पे सिर्फ हाथ के निशान, नीचे इधर उधर हर जगह ही जो है ना ग्राफिटी हुई हुई या हाथ के निशान। फिर इतने जालिम है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था डाई। हाँ। अब सोचो तो सही उधर जगह क्या थी वो। सही बात है। शाम अभी असर हुई नहीं थी, जो स्टूडेंट्स नजर आ रहे थे ना हमें दिन के टाइम पर, जिनसे हमने बात भी की, असर से पहले गायब सब। अच्छा। इमन सन्नाटा तो था भी। जून जुलाई था मेरे ख्याल से, जुलाई का महीना था। वैसे ही हॉस्टल की वो वेकेशंस थी, स्टूडेंट्स सारे यहाँ वहाँ, और उस बिल्डिंग में तो असर से पहले ही ना सिर्फ हम थे, बिल्लियाँ थी, कुत्ते थे और आवाज़ें इस तरह की थी। मतलब असर में ही मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। उसमें टेम्परेचर का भी आपने बताया था फ़र्क आ रहा था। अब जी मैंने हर जगह देख लिया, बचा वो कमरा कि सिर्फ उसके वही नहीं, आसपास जब इतना एक प्रिकॉशंस की तौर पर, एक सेफ्टी के तौर पर रोका जा रहा है, तो फिर ना खैर जी हमने कहा देखते हैं। दिन में भी नहीं जाते अंदर। डिसाइड ये हुआ, वो जो पहली वाली थॉट थी ना कि बस यहाँ तक ठीक है, नहीं जाते, इस पे हम कायम रहे। अब हम क्या करें, बाहर बाहर देख लेते हैं, आसपास देख लेते हैं, दूर बाहर खड़े होकर ना जूम कर लेते हैं, अंदर नहीं जाते। ये हुआ। खैर जी मगरिब हो गई। अब मैं सोचूं कि भाई वेट करते हैं लोग, एक उम्मीद है लोगों को हमसे, बिल्कुल एक ताल्लुक है, और अगर मैं जा रहा हूँ और अगर इस चीज़ को वो क्या है एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम देखने जा रही है, तो अगर मैं व्यूअर होता तो मैं ये एक्सपेक्ट करता कि भाई खोलो, बिल्कुल देखो क्या होता है। मैं खुद यही एक्सपेक्ट कर रही थी जब टू बी कंटिन्यूड आया ना, मैंने कहा ये खुलना चाहिए दरवाज़ा। हाँ। मैंने कहा मैं उनकी जगह पे जाके सोचा ना, बिल्कुल मैंने कहा खुलना चाहिए। तुम तो हमेशा ये करते हो ना कि देखी जाएगी। नूरानी पे तुमने यही किया, शमशान घाट, मुश्ताक, हर जगह तुमने यही किया, तो यहाँ भी करो। फिर वही वाला वो बात याद आ गई बांधने वाली। अब जी मगरिब हो गई है, मैं खड़ा हुआ हूँ। हमारे जो वहाँ पर अब प्रोडक्शन टीम ना नेक्स्ट लेवल की थी, तो उन्होंने वैसी ही ना बड़ी बड़ी स्टैंडीज लाइट्स थी इनके पास, वो कर दी थी। 3 एक सोनी कैमरास थे, लेटेस्ट गैजेट्स थे। अच्छा आई गेस, लेकिन थर्मल नहीं था, नहीं था थर्मल। शिराज भाई यहाँ पे थे हमारे, थर्मल हमारा नहीं था वहाँ पर। मुझे लोग पता क्या कह रहे हैं, आप शकुंतला पे दोबारा इन्वेस्टिगेट करें थर्मल के साथ, क्योंकि वो टेम्परेचर का फर्क आ रहा था। कराची की टीम के साथ करें, मुझे मिस हुआ। और है भी ऐसा ना, कहीं और मिलता भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद दिलाया, मेरी ज़बान से निकल गया था कि जी हमने इम्पोर्ट किया था, हमने बाकी इक्विपमेंट इम्पोर्ट किया। ये हमारे मोहब्बत करने वाले भाई, उन्होंने अमेरिका से गिफ्ट किया था हमें ये। अच्छा, मिल नहीं रहा, यहाँ पे अलाउ ही नहीं है ना। इफ्तिखार आलम नाम है उनका। अच्छा। उन्होंने हमें गिफ्ट भेजा है कि जी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें। मैं क्या क्या बताऊँ आपको, जूतों से कांटे निकल रहे होते हैं ना, एक भाई ने सेफ्टी शूज़ भेज दिए। वहाँ पे कहीं पत्थर गिर रहे थे, एक भाई ने हेलमेट भेज दिए। हमें कहीं ठंड लग रही होती है ना, तो मोटे कपड़े भेज देते हैं। ये रिसेप्शन पे आप पता कर सकते हैं कि वो क्या के लिए कितने फ़ोन और क्या कुछ ताल्लुक है ना यार। अब हो गया जी डिसाइड कि सजाद साहब खोलना तो है। बिल्कुल। वीडियोस कई हैं, उन्हीं के स्टूडेंट्स ने बनाई हुई हैं, जो एक्टिव हैं वहाँ पे, टीचर्स हैं, सब ने बनाई हुई है। खोला किसी ने नहीं है। पिछले 100 सालों में दिन में जो लेबर आई है, कोशिश की है, भागी, रात में किसी ने इसको खोला नहीं, इन रस्सियों को खोला नहीं, उतारा नहीं। अल्लाह पाक याद आ रहे हैं शदीद, और सिचुएशन ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये काम ना कोई और ख़ुद आके कर ले पहले मुझसे। मैं ना मतलब ठहर रहा हूँ, जैसे होता ना पहले बिल्कुल गया बेबाकी से और कर दिया। मैं ना आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा हूँ कि यार 5 लोग मेरे साथ और हैं, हम 6 थे वहाँ पे, 5 लोग मेरे साथ और हैं। कोई कह दे पाए तुम खलो जाओ, मैं खोल देना, लेकिन सर सब देख ही रहे हैं ना, मुझे सब देख रहे हैं। एक दो से मैंने कहा भी, मैंने कहा देखो आप बड़े एक्साइटमेंट में आए हो, आप कह भी रहे थे कि चलेंगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा आ गए हो तो खोलो। कहते भाई आप ही खोलें, मुझे कहते हैं सारे आप ही खोलें। खैर जी फाइनली
अब मैं क्या करूँ, जैसे ही मैं आया ना उस कमरे के बाहर, जो आपने सवाल पूछा ना टेम्परेचर का, मैं आज भी कहता हूँ आपको, जितने लोग हम यहाँ मौजूद हैं, आप खुद जाके विज़िट करें। आप वहाँ जाएं, PRO साहिबा, मैं नाम लिया, ओ PRO साहब अनवार साहब, शगुफ्ता नाज, वाइस चांसलर साहिबा, उनको रेफरेंस दिखा के मेरी बात, मेरा नाम लेके कह दी कि हमने सिर्फ बाहर खड़े होकर देखना है। आप खुद जाएं, उस कमरे के बाहर खड़े हो जाएं उसके करीब, आप देखिएगा ऐसा लगेगा आपको चिलर चल रहे हैं अंदर। चिलर, एक तो AC होता है ना, चिलर की जो ठंड होती है ना, वो आएगी आपको वहाँ पर। इतनी हब्स थी, इतना हब्स था, गर्मी थी वहाँ पर, लेकिन उस कमरे से ना यख हवा आ रही थी। हालांकि पीछे ग्रीनरी है, उसका जो ओपन एरिया है, दरख्त की जो बाकियात थी, वहाँ हब्स। उस कमरे में आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाके खुद चेक कर लें। अब मैं खड़ा हुआ ना जब खोलने के लिए, मैं देख रहा हूँ कि यख हवाएं जो है ना वो आ रही हैं। मैंने कहा शायद मुझ पर प्रेशर आया हुआ है, मैं डरा हुआ हूँ। मैंने एहसन भाई को बुलाया, मैंने कहा भाई देखें, कह रहे हैं लिटरली यस। अच्छा, जहाँ पे ये ऐसी पुरस्कार चीज़ें होती हैं, वहाँ ठंड होती है उस जगह पे? टेम्परेचर का फ़र्क होता है, बस फ़र्क आएगा, या गर्म होगा या ठंडा होगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा ना वो वहाँ का अलग होगा। ओके। हम ये भागते हैं सारे अंदर जाके, वापस भागते हैं बाहर, भट्टियों में जाते हैं हम। आप कभी रोटी ले रहे हो तंदूर के पास, जो सेक आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, यकीन करें खड़ा होना मुश्किल होता है। अलग ही टेम्परेचर हम यूज़ करते थे ना, वो टेम्परेचर मशीन अपने पास पहले, इसीलिए दिखाने के लिए कि जी बाहर क्या टेम्परेचर और इस जगह का क्या टेम्परेचर। लेकिन मैं एक्स्ट्रा गर्म एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ पर। अच्छा, ठंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब एक तो गर्मी है और गर्म होगा, वो इवन अगेंस्ट था, यख था वो, और है भी। अब जी मैंने चेक करवा दिया, सब ने कहा हाँ, सिर्फ मुझे फील नहीं हो रहा था। मैं अब उसको खोल रहा हूँ। मैंने भाई की मदद ली उसको खोलने में। एक तो होता ना आपने अटकाई हुई है, एक राउंड किया हुआ है, इमन उसको उन्होंने 3-3 4-4 वो रबड़ की जो अंदर लोहे की भी तार होती है उसमें, उसको ऐसे ऐसे राउंड करके ना, मतलब खोलने में भी आपको टाइम लग जाए। मैं अकेला खोल भी नहीं सका था। सलमान थे शायद मेरे साथ, एक भाई का नाम, उन्होंने ना मेरी मदद की उसको खोलने में। अच्छा जी, रस्सियाँ हमने उतार ली, अब बस वो दरवाज़ा खोलना। अब मैं उसको पुश करूँ, वो जाम हुआ हुआ, पीछे मट्टी की तय है उसके, वो तो हिले ना, हिले ना वो तो। उसको मैं जी अब बड़ा ज़ोर दे दे के हमने कोशिश की कि हल्का सा हम उसको खोलें, लेकिन अब इतना वो मजबूत भी नहीं था कि जोर लगाएं वो टूट ही ना जाए कहीं। बिल्कुल। अब जी जितना आराम आराम से हम कोशिश करके खोल रहे थे, उसको उधर किया, इसको इधर किया, अंदर गए ना, जैसे कोई यख सांसें नहीं होती, ठंडी सांसें यहाँ वहाँ इधर उधर से ना, वो हमने फील की उधर। अच्छा, वो मुझे जगह बताएं, मुझे जगह समझ नहीं आ रही थी। वहाँ वॉशरूम भी था, वो क्लासरूम थी, या उसका लाइक रहने की जगह थी शकुंतला के, क्या था वो? मैं जब अंदर गया ना, देखिए बात वो होती है, एक सुनी सुनाई बात होती है, एक जब आप खुद जाकर देखते हैं ना, अब खुद मौजूद होते हैं और खुद जो देख के रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड ये किया कि बहुत ही पुराने दौर का गुस्ल खाना था वो। अच्छा, बैतुल खला नहीं था, गुस्ल खाना था, जहाँ आप बात या वज़ू या कोई इस तरह के मामले करते हैं। वॉशरूम्स रेनोवेट हुए थे सीधे हाथ पे, वॉशरूम्स वो थे, उसके साथ ये बहुत पुराना कदीम गुस्ल खाना था जो आज भी उसी हालत में था। और उसके साथ जो कमरे थे, वो जो मैंने बताया, उसकी परतों को ऐसे घुमा घुमा के वज़न रख रख के उसको बंद किया हुआ था। अब मुझे तो गुस्ल खाना लगा, और उसके पीछे जो दरख्त गिरे हुए कटे हुए हैं, उनकी छत नहीं थी। उधर जो पुराने कमरे थे वो वैसे के वैसे ही थे। तो जिसको उन्होंने बंद किया हुआ था ना, ये वाहिद एक दरवाज़ा था जो बाकी था, बाकी दरवाजे तो उड़ गए थे सारे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इस गुस्ल खाने के पीछे जो ओपन एरिया थे ना, जो हम अगर आज की ज़बान में कहें तो 2 बेड लाउंज या 1 बेड ड्राइंग डाइनिंग, सही सही, वो एरिया जो था ना, वो था शायद उसका कमरा शकुंतला का, जहाँ वो दरख्त थे, ये गुस्ल खाना था। तो उन्होंने बहुत सारा एरिया बंद कर दिया है उसी चक्कर, मतलब समझ लें जहाँ से उसका सारा एरिया है ना, जहाँ वो एक पूरा विंग होगा वो जो उन्होंने बंद कर दिया अराउंड कोई
200 गज जगह, 300 गज जगह जो है ना, 200 गज तो 250 गज जगह जो है ना आपकी, सही। 10 मरला 5-10 मरला जगह जो है ना और उसको। वो स्मेल कहाँ से आ रही थी? अब स्मेल तो मुझे महसूस हुआ कि अपने आप से तसल्ली दे रहे थे कि भाई बड़े अरसे से बंद है, हम खोल रहे हैं इसको, वो दरवाज़ा बता रहा है कि कोई आया नहीं है, नहीं रुक सके ज़्यादा। डर ऐसा लग रहा था अभी कुछ होगा, अभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने दरवाज़ा खोल दिया, हम अंदर भी आ गए रात को, तो अब ना बाहर आ जाओ, नहीं रुका गया वहाँ पर। एक साफ बात कर रहा हूँ कि पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े थे हम सबके, बोला जा नहीं रहा था किसी से, एक दूसरे को देख रहे थे और सबका बस ये था कि निकलें किसी तरह यहाँ से बाहर। यमन हम निकलें। अब वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑन द स्पॉट अपना अपना जो हमने फील किया ना, इंसान उस वक्त जो निकल जाता है, बाद में वो फिर ना उसको याद रहता ना कुछ। सब अपने अपना जो है ना कंक्लूजन दे रहे थे, पूरी टीम सब ने दिया, सब इक्विपमेंट लेके चले गए। अब बचे मैं और एहसन भाई, मैं और एहसन भाई बचे। अब हमें ना कुछ आवाज़ें आई थी पीछे दरख्त पे बच्चों की, इस हॉस्टल के अंदर बच्चों की आवाज़ों का क्या काम, शायद जिन्नात के बच्चे हों। हम उस पर ही बात कर रहे थे। एक जैसे आप मेन स्विच बंद करते हैं ना, टक, ये आवाज़ आई। एहसन भाई के मुंह से तो गाली भी निकल गई थी। आवाज़ आई ना, अब हमने उधर देखा और एक दूसरे को देखा, हमने कहा कोई नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि हम सिर्फ 2 लोग ही थे, बाकी 4 चले गए थे बाहर। जगह ये थी और एग्जिट वो था, वो उधर थे गाड़ियों में सामान रख रहे। अब हम इधर देख रहे हैं, टक की आवाज़। अब हम देख रहे हैं कि यार यहाँ से आवाज़ आई, वो आवाज़ दोबारा आई ऑन रिकॉर्ड। हाँ, 2 दफ़ा आई है। वो दोबारा आई। हमने एक दूसरे को देखा और उसके बाद ना दिल कर रहा था वहाँ जाने का, लेकिन पैर उल्टे जा रहे थे उधर। हमने कहा यहाँ से निकलो बाबा, रात में ये जगह नहीं है आने वाली। खोल दिया, चले गए, बंद कर दिया। जिसकी जो बातें, जिसने जो महसूस किया, मैं आपको अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कोई और वजह नहीं थी वहाँ पर, कोई और बंदा नहीं था, कोई इंसान नहीं था। वो आवाज़ हमने बटन ऑन ऑफ करके भी देखा, वो आवाज़ उन बटनों की भी नहीं थी। वहाँ पुराने वो काले रंग के नहीं होते, हाँ, वो बटन, उसकी भी आवाज़ नहीं थी। वो अलग ही आवाज़ थी, कोई जैसे कोई पटाखा या बहुत ज़ोर से चुटकी बजाई जाती हो। वो हमने सुनी है ना, मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, मैं गवाह हूँ, मैंने सुनी है, 1 नहीं 2 बार उसको रिकॉर्ड किया है हमने, और निकले हैं बाहर। अब ये रूह वाला कॉन्सेप्ट साइड पर हुआ हमारा, दरख्तों का, उस मखलूक़ात का, उस कमरे का। देखें, गलती तो हुई है, इखलाकी तौर पर तो आपने गलत किया है दरख्तों को काट के। आपको ये लगा कि उसने इस दरख्त से ख़ुद को लटकाया है, इस दरख्त को काट दो, मसला हल हो जाएगा। उस दरख्त की क्या गलती थी? सही बात है। उसमें रहने वाली मखलूक़ात की क्या गलती? और वो दरख्त भी कितना पुराना होगा। वो मुस्लिम नहीं थी ना, उनका अपना एक बिलीफ था। आप क्यों उनको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई मुसलमान लड़की और थी, उसने उस हिसाब से सोच के किया होगा? नहीं, वो अपने एक माइंड थॉट में थी। सही बात। मोहब्बत में किसी भी तरह उसने, वो एक इंसिडेंट हो सकता है, एक हादसा हो सकता है। उस हादसे की आड़ में आपने वो जो किया ना, कि जिन्नात होंगे, नाराज होंगे, गुस्से में होंगे, लेकिन आपने कहा इसको ख़त्म करने के लिए हम ये काट देते हैं, अब जाके दिखा दें, करके दिखा दें। मैं तो एज इन्वेस्टिगेटर गया था ना, स्टूडेंट गया था, रिसर्चर गया था। आपने कितने लोगों को दावत दी होगी वहाँ पर? सही बात है। कितने साहिब इन लोगों ने खिदमत अंजाम दी होंगी? क्यों बंद किया हुआ उसको? एक्टिव हॉस्टल के अंदर, एक्टिव बिल्डिंग्स के दरमियान एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऐसे कमरे हैं जो पिछले 100 साल से बंद हैं। फिर अब तो खैर डिक्लेयर भी कर दिया। तो बड़ा मैंने अप्रिशिएट किया शगुफ्ता नाज साहिबा को। उन्होंने सच बोला, उन्होंने साफ बात की, और फ़ायदा नुकसान रब के हाथ में है ना। अच्छा, कोई कैमरे में ना कुछ शेडो भी आया है और आपने खून के निशान भी देखे थे कुछ सीढ़ियों पे। निशान देखें, पंजाब था वो। मैं कहता हूँ यहाँ पर ना एक तो उधर कोई गया भी नहीं था। मैं कह तो रहा हूँ जो उसके पीछे कमरे थे ना, उसके वहाँ से जो दरवाजे थे ना आने वाले, उनके ऊपर भी ना लोहे की परतें लगा के ना उनको ठोका हुआ था। अच्छा। कि कोई वहाँ से भी ना आ सके। सही। एक नो गो एरिया नहीं होता कि कोई इंसान कोशिश भी कर ले। ये हमारे साथ अक्सर होता है। हम हॉन्टेड लोकेशंस पे जाते हैं ना, तो लिटरली उनकी एंट्री एग्जिट के ऊपर ना बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं।
दो दो तीन तीन ताले लगा दिए जाते हैं। मेहराब वाले जगह है अहमदपुर शर्किया से आगे, हमारे बहावलपुर के पास। यहाँ पर एक ऐसा घर है कमरा, एक दो कमरे, उसके बाहर ना 8-10 ताले लगाए हुए हैं। अच्छा। ये 2-2 फीट की लकड़ी के पल्ले होंगे, ऊपर से लेके नीचे तक ताले, जैसे पता नहीं क्या खजाना है अंदर, आज भी लगे हुए हैं। वहाँ क्या है, जो जाता है ना उड़ता हुआ बाहर आता है, उड़ता हुआ हवा में, नहीं करें ऐसे आता है बाहर। तो वो जो ताले लगाए हुए हैं वो इसलिए लगाए हुए हैं कि कोई इंसान मर ना जाए। इसी तरह ऐसी जगह बनाई हुई थी कि कोई हम जैसा तजस्सुसी जो है ना, बगैर कुछ वो की, मैंने बड़ी बातचीत की है वहाँ पे पहले जाने से। जो मुझे आता था, पढ़ता हूँ, फरमाया है जो सब किया, बाकायदा बात करके, इजाज़त लेके, अपने आप से हर तरह मुतमईन करके, और ज़्यादा देर ठहरा भी नहीं वहाँ पर। ज़्यादा वो ताले तो नहीं खुले मेहराब वाले? हाँ। ना उधर तो मैं गया ही नहीं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ शकुंतला अच्छा। की, ये वहाँ गई हुई है। क्योंकि आपने बोला ना उड़ते हुए बाहर, मैंने कहा ये मुझे देखना है। इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो वहाँ मैंने बहुत एहतियात की, उधर तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे। अच्छा, नहीं जाने दे? कहते नहीं, आप हम जाने नहीं देंगे आपको, लिटरली कहते हैं आप जो कर लें हम नहीं जाने देंगे। करते हैं मोहब्बत यार हमसे। अब जी जब ये चीज़ सामने आई ना कि अल्लाह की मखलूक हैं, उनका एक घर था, वो मौजूद थे वहाँ पर, इंसानों की गलत फहमी, गलत फ़ैसले से उनको नुकसान हुआ, तकलीफ़ पहुँची, लेकिन माशाल्लाह बहुत समझ रखती हैं शगुफ्ता नाज साहिबा, PRO अनवार साहब, उनकी मैनेजमेंट। और वो कहते हैं कि देखें हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे इल्म का हिस्सा है कि जिन्नात मौजूद हैं और हर जगह हैं, कहीं जाहिर करते हैं कहीं नहीं करते, हमसे ज़्यादा है तादाद में। मैंने ये पढ़ा है तुम आसमान से पिन फेंको किसी ना किसी जिन पर आके गिरेगी, इतनी तादाद है उनकी। फिर मैं आपको बताऊं एमन, इन 16 सालों में जो मैंने देखा वो ये कि जिन्नात खुद नहीं आ जाते, होते हैं शरीर भी कि खुद कुछ पे हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो जगहें पुरस्कार होती हैं, ज़्यादातर जो जगहों पर इस तरह के हादसात होना शुरू हो जाते हैं, हमले होना शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे इंसान होते हैं। इंसान का कोई ऐसा अमल होता है जिसके रिएक्शन में ये होता है। बिल्कुल। ओकाड़ा में गया हूँ, ओकाड़ा में 2010-11 की बात है, वहाँ पर क्या हो रहा था, इतनी सोशल एक्टिविटीज़ थी नहीं, केबल सिस्टम को काटा हुआ था क्योंकि वहाँ इज्तिमा होता था रायवंड से कनेक्टेड ना, तो बड़ा सख्त मामला था, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इतनी थी नहीं। अब यंगस्टर्स जो थे हमारे, उनकी पता है क्या एक्टिविटी बन गई थी, चिल्ला कशी करना, अच्छा, जिन्नात को काबू करना, मौकिलीन को काबू कर लेना। आप जाएं, आपको कई ऐसे मिल जाएंगे, ये इतनी बार कर लो, वो इतनी बार कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे पास आई किताबें, मैंने खोला, उस पर लिखा हुआ था ये इतनी बार पढ़ लो सोना बन जाए, ये इतनी बार कर लो मालदार, पता नहीं क्या क्या, ये खा लो, ये ऐसे ही बंद कर दी मैंने। दिल ही ख़राब हो गया, नहीं ये कौन से शॉर्टकट्स हैं। तो क्या वो भाई पकड़ ली कोई भी किताब वजीफ़ा, अपने आप को बंद कर लिया 40 दिन के लिए कि जी मेरे पास जिन आ जाएंगे, मैं उनसे ये करवा लूँगा, वो करवा लूँगा। 30-35 दिन गुजरते नहीं और उसका हाल देखने वाला होता। वो खुद तो नुकसान उठाते ही उठाते, ज़्यादातर या तो दिमाग उनके पलट जाते। गिद्दू बंदर हैदराबाद पागलखाना भरा हुआ है, मैं गया हूँ, क्रॉनिक पेशेंट्स या तो पागल हो जाते या मौत वाक़ई हो जाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। नीयत की बात होती है सारी। अब हुआ क्या, उन्होंने 30-35 दिन बैठकर वहाँ जो पढ़ाई की ना, उसका असर हो गया। अच्छा, वो जगह पुरसरार हो गई। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, क्या हुआ जी, यहाँ पर एक खातून देखी जाती थी, जोया में, ओकाड़ा के पास खातून देखी जाती थी, वो एकदम वो बैठी रहती थी, यहाँ पर पढ़ती रहती थी, वो एकदम गायब हुई, जगह पुरसरार हो गई। अच्छा, यहाँ एक बंदा होता था, दरख्त के नीचे बैठा रहता था, अजीब अजीब हरकतें करता रहता था, अपने आप से बातें करता था, वो गायब हुआ, जगह पुरसरार हो गई। हम गए, तावीज़ मिले, हमें जादू की निशानियाँ मिली हैं। ज़्यादातर इंसान ही है जो उस जगह को पुरसरार बनाने के पीछे जो है उनके अमल बेसिकली इंसानों के। अच्छा, वो एक आखिरी बात मुझे ज़रा क्लियर कर दें, जो आपको शैडो दिखा था वो क्या था? मैं उस रूम में ही था
जो हमने खोला था, गुसल खाना कह लें, रूम कह लें, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि वो जो ओपन जगह है ना, जहाँ दरख्त कटे हुए थे, खुली जगह, उसके पीछे खिड़की थी। अब मैं देख रहा हूँ कि उस खिड़की के पीछे जैसे कोई खड़ा हुआ मुझे देख रहा है, कि कोई साया सा है और वो ना मुझे देख रहा है। अब मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि हॉस्टल है। एक ख्याल पहले अपने आप आ रहा था कि शायद कोई स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों। मैंने कहा यार इधर तो कोई असर के बाद नहीं था, ये तो रात है, इसके तो पास से कोई नहीं गुजरता। एकदम मैंने ना एक नेचुरली रिएक्शन निकला, मैंने कहा इधर रिकॉर्ड करो। अच्छा, कैमरे हमारे घूमे और जो बाहर लाइट स्टैंडी पे लगी हुई थी ना हमारी, वो गई, वो बंद हो गई उसी वक्त। खैर भागते हुए हम वहाँ गए। वहाँ मैं खड़ा हुआ बता रहा हूँ कि नहीं, इसके पीछे तो झाड़ियाँ, कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, कांटे थे, खड़ा हो ही नहीं सकता। इतने में हमारा कैमरा घूमता है और जहाँ लाइट थी ना, जहाँ से हम एंटर हुए थे, वहाँ से कोई बाकायदा साया जो है ना, शैडो, वो मूव होता है उस जगह पर। और ये तो बाद में फुटेज जब चेक की, उसको हर तरह से देखा गया, तो लिटरली कोई पहले यूं गया, फिर आया, फिर गया, इस तरह से ये रिकॉर्ड किया हमने। उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि वो जो बटन वाले मामले, उसका तो मैं खुद विटनेस हूँ, मैंने खुद अपने इन्हीं कानों से, इन्हीं फुटेज में सब रिकॉर्ड किया। तो एक ऐसा कह लूँ कि समझ लें कि मौम्मा कह लें, मिस्ट्री कह लें, लेकिन अल्लाह पाक की शान है जो लोगों का एक एतबार, मोहब्बत कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि जी आप जाके बताएं। और ये लोगों की दुआएं ही हैं कि हम चले भी गए अंदर, उस मिस्ट्री को खोला भी, उस पर बात भी, दिखाया भी सब, और जो जैसा सब बता के आपको हम वापस भी आए। जितना जो सुना समझा, जो हुआ, वो सब सामने। मैं कहता हूँ ना, ये केस हमारे पास अमानतन आते हैं, जो लोग भेजते हैं, बताते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि इस अमानत को ही आगे जो है ना, जिस तरह से आया उतना बता दें। तो अपनी पूरी कोशिश कीजिए। बड़ा अप्रिशिएट किया गया हमें। कई एक्स स्टूडेंट्स ने हमसे राब्ते किए बाद में, और अब हमसे कहा जा रहा है कि एक बार वापस से आप अपने थर्मल इमेजिंग कैमरा के साथ, अपनी कराची टीम के साथ, लाहौर टीम के साथ मिल के एक बार जो है ना, आप और थोड़ा सा ज़्यादा वक्त गुजार लें। तो मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ करना है, फिर ऐसा सारी जना मैं पीछे होना है इंशाल्लाह। तो कोशिश होगी जी, चलते हैं फिर साथ चलते हैं। आइए माशाल्लाह। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने कहा, ये देखें क्या कहा है इन्होंने, स्टेटमेंट दिया है। पता क्या होगा, ये माशाल्लाह पढ़ रही हैं, इनका कोई पेपर आ जाना है, नहीं, वालदा की तरफ से इनकार हो जाना है। लेकिन देखें क्या होता है, देखें क्या होता है। ना नहीं है जी, मोस्ट वेलकम। चलें, मैं तो चाह रहा हूँ, अच्छा है कि कई लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो, बट अपनी जिम्मेदारी। बिल्कुल खुला कह रहा हूँ, जो हैं जितने साथ जाते हैं ना, सबको पता है कुछ भी हो सकता है। ना खाने को ना पीने को, फिर जिन्नात, तो जिन्नात, इंसानी जिन्नात भी बहुत होते हैं ना। बिल्कुल। अमानतें जिनकी हम लेके घूम रहे होते हैं, आ जाएं जी, ले जाएं जो चाहिए। फिर ऐसे एरियाज़ होते हैं, कच्चा होता है, कुछ होता है, तो मर्जी है आपकी, कोई मसला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर हम साथ जाएंगे थर्मल इमेजिंग कैमरा के साथ। वाह वाह वाह, चले देखते हैं। चले इसी के साथ फिर एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। सही। थैंक यू सो मच सज्जाद साहब, आपने अपना एक्सपीरियंस हमसे और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया। इन्हीं के लिए जी सब, थैंक यू। इसी के साथ अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।